नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने जा रहे हैं जो दिल को छू लेती है। ज़ेन गॉडियोजो की ए हाउस इज नॉट अ होम। ये जानते हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो हमें सिखाता है कि आखिर घर का असली मतलब होता क्या है। तो चलिए सीधे उस एक पल में चलते हैं जहां सब कुछ बदल गया। बस सोचिए इस बारे में, कोई अपने घर में है और अचानक एहसास होता है कि छत की दरारों से धुआं अंदर आ रहा था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है ना? ये उस तूफान की शुरुआत है जो किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और यही इस कहानी का कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सब कुछ खो देने के बाद भी इंसानियत और अपनेपन के जरिए शायद सब कुछ वापस पाया जा सकता है। तो चलिए अब इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सब कुछ शुरू होता है उस एक भयानक आग से जिसने ज़ैन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। माहौल बिल्कुल सामान्य था। एक आम सा रविवार। ज़ेन अपनी डाइनिंग टेबल पर होमवर्क कर रहा था। उसकी प्यारी सी बिल्ली उसके कागजों पर आराम से पुर कर रही थी और उसकी माँ घर को गर्म रखने के लिए अंगीठी की देखभाल कर रही थी। सब कुछ कितना शांत था। यहां एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करने की जरूरत है। आग लगी है, जान का खतरा है, और ऐसी स्थिति में ज़ैन की मां क्या बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है? पहले जरूरी दस्तावेज, ठीक है, लेकिन फिर वो वापस जाती हैं उन बेशकीमती यादों के लिए, उनके पति की तस्वीरें और उनके खत। इससे साफ पता चलता है कि हमारे लिए इन भावनात्मक चीजों की कीमत क्या होती है। सोचिए, आग इतनी भयानक थी कि फायर फाइटर्स को भी उसे पूरी तरह से बुझाने में 5 घंटे लग गए, पूरे 5 घंटे। ये वक्त ही बता देता है कि आग कितनी गंभीर थी। और जब आग बुझी तो पीछे क्या बचा? कुछ नहीं, सिर्फ तबाही। जो थोड़ा बहुत आग से बच गया था वो पानी और केमिकल से बर्बाद हो चुका था। उनका घर अब बस एक खंडहर बनकर रह गया था। इस आग के असर को, इसके प्रभाव को अगर ठीक से समझना है तो हमें ज़ैन की आग से पहले की जिंदगी को देखना होगा। ये जानते हैं कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इससे हमें उसकी भावनात्मक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। तो ज़ैन जो है वो पहले से ही एक काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। नया हाई स्कूल, दोस्त कोई था नहीं और अकेलेपन का एहसास उस पर हावी हो रहा था। इस भावनात्मक हालत ने घर के नुकसान को, आप सोचिए, और भी ज्यादा विनाशकारी बना दिया। और बस यहीं पर कहानी का जो मुख्य विचार है ना, वो सामने आता है। देखिए, ज़ैन ने अपना मकान तो खो दिया था, लेकिन क्या उसने अपना घर भी खो दिया था? ये कहानी इसी फर्क को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। चलिए अब वापस आग के बाद के वक्त पर आते हैं। ये वो दौर था जब ज़ैन अपनी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल पलों से गुजर रहा था। जरा इस हालात के बारे में सोचिए। सब कुछ तो चला ही गया था और फिर उसको पता चलता है कि उसकी एक ही साथी, वो जो उसे सुकून देती थी, उसकी बिल्ली, वो भी लापता है। ये उसके लिए एक और बहुत बड़ा सदमा था। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक चीजें उस पर टूट पड़ रही थीं। पहले अकेलापन, फिर घर में आग, फिर बिल्ली का गायब हो जाना और उसके बाद बिना किसी चीज के स्कूल का सामना करना। स्कूल में तो उसकी हालत और भी खराब थी। वो कितना असुरक्षित महसूस कर रहा होगा, ये सोचना भी मुश्किल है। ऊपर से पहनने को अजीब से कपड़े, किसी से उधार लिए हुए जूते, न किताबें न बस्ता। उसे लग रहा था जैसे सब उसी को घूर रहे हैं, जैसे वो बिल्कुल बेनकाब हो गया हो। और ज़ैन के अपने शब्द उसकी निराशा और असुरक्षा की गहराई को साफ साफ बता देते हैं। वो उस वक्त सच में पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये वो हिस्सा है जहां ज़ैन के लिए चीजें बदलना शुरू होती हैं। होता यह है कि जल्द ही उसके घर में लगी आग की खबर उसके नए स्कूल में भी फैल जाती है। और ये सिर्फ, जानते हैं, मदद नहीं थी, ये सच्ची हमदर्दी थी। उसके सहपाठियों ने, स्कूल के बच्चों ने चंदा इकट्ठा किया, उसके लिए स्कूल सप्लाई, कपड़े, सब कुछ लाए। जिन लोगों से उसने कभी बात तक नहीं की थी, वो उससे मिलने आए। इन छोटे छोटे लेकिन इतने जरूरी कदमों ने उसके नजरिए को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया। और यहां इस बदलाव को हम साफ देख सकते हैं। कहाँ वो खुद को एक अलग थलग समझता था, अकेलेपन और असुरक्षा से घिरा हुआ, और कहाँ अब वो इन सब की परवाह से इतना भावुक हो गया था।
कुछ ही दिनों में ज़ेन उस अकेले लड़के से एक ऐसे इंसान में बदल गया जिसके पास अब एक पूरा समुदाय था जो उसकी परवाह करता था। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो हिस्सा जहां ज़ेन को आखिरकार समझ आता है कि घर का असली मतलब क्या होता है। यह शायद कहानी का सबसे भावुक पल है। 1 महीने बाद जब ज़ैन अपने नए दोस्तों के साथ अपने घर को फिर से बनते हुए देख रहा होता है तो एक दयालु अजनबी उसकी खोई हुई बिल्ली के साथ उसके पास आती है। पता चला कि उस महिला को वो बिल्ली 1 मील दूर मिली थी और उसके कॉलर पर जो फ़ोन नंबर था उसके जरिए उन्होंने ज़ैन को ढूंढ निकाला। और फिर आती है वो लाइन जो इस पूरी कहानी का दिल है, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी। समझिए इस बात को, ये सिर्फ बिल्ली की वापसी के बारे में नहीं है, ये ज़ैन की अपनी आत्मा, उसकी खोई हुई उम्मीद, उसकी जिंदगी में वापसी का प्रतीक है। वह भावनात्मक तौर पर फिर से जुड़ गया था। तो इस पूरी कहानी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ इसके जो मुख्य विषय हैं वो बिल्कुल साफ हैं। ये कहानी है नुकसान से उभरने की, यानी रिकवरी की। ये कहानी है अजनबियों की दयालुता की, दया की शक्ति की, और सबसे जरूरी ये कहानी है भावनात्मक विकास की। कैसे एक इंसान असुरक्षा से निकलकर कृतज्ञता और जुड़ाव तक पहुंचता है। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए है, एक मकान को आखिर घर क्या चीज बनाती है? शायद ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि घर दीवारों और छत से नहीं बनता, वो बनता है प्यार से, जुड़ाव से और उन लोगों से जो हमारी परवाह करते हैं।